अब हमारा लास्ट टॉपिक है ध्यान योग। तो ध्यान योग के लिए हम देखेंगे कि मन जब तक योग में मानवीय पक्ष में ध्यान योग का बहुत ही अधिक महत्व है। चेतना की बहुमुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर्गत की विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य को समझना जैसे प्रयोजन ध्यान द्वारा ही संपन्न होते हैं। ईश्वर पदार्थ परिधि से ऊपर है, इसकी समीपता शरीर से नहीं चेतना के समीप, चेतना के पहुँचने से ही बन पड़ती है। ये कार्य भी ध्यान अवस्था में ही संपन्न हो सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसका सन्निग्ध अनुभव भी कलेवर और इसकी इंद्रियों ही सहजता से नहीं हो सकता। ध्यान अवस्था के अतिरिक्त ईश्वर की निकटता एवं अनुभूति प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। ध्यान योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सच तो ये है कि प्रशांतर में अन्य सभी साधनाएं इसी परिधि के अंतर आती हैं। परिधि विभिन्न माध्यमों से ध्यान से भौतिकवादी पशु प्रवृत्तियों से हटकर आत्मवादी देव प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। प्राणायाम, त्राटक, नाद मुद्रा और 4 अन्य साधनाओं पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उसकी क्रिया पद्धतियों में भिन्नता अवश्य है, किंतु तटस्थता वे उद्देश्य ध्यान का ही पूरा करती हैं। चिंतन का उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण ही इन सब का एकमात्र आधार है। मानसिक विखराव में एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकाग्रताजन्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे जिस भी निज़ाम में जितेंद्रिय किया जाएगा उसी में चमत्कार उत्पन्न करेगी। आत्मिक प्रतीत के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में भी उसका लाभ मिलेगा। वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इन मानसिक केंद्रीकरण के फलस्वरूप ही अपने कार्यों के विविध सफलताएं प्राप्त करते हैं। आत्मिक प्राप्ति के लिए प्रयोजन इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान योग को चेतना तक पुरुषार्थों में अत्यंत उच्च कोटि का समझा जाता है। ध्यान के लिए आकार का आशय आवश्यक है। साधना का प्रमुख अवलंबन ध्यान है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए परम ब्रह्म को प्रकाश कुंज माना जाता है। प्रकाश कुंज की ईश्वर प्रदत्त प्रतिमा सूर्य है। उसी की छोटी बड़ी आकृतियां बनकर निराकारवादी ध्यान करते हैं। दृश्यमान प्रकाश जो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, परम ब्रह्म आत्मा की सविता के रूप में इसी आधार पर प्रतिस्थापना की गई है। गायत्री का प्राण सविता है। सविता की आकृति प्रातःकाल के उदयमान स्वर्णिम सूर्य जैसी मानी गई है। प्रकाश के रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकट त्राटक कहलाते हैं। सिद्धांत ये है कि आरंभ में खुले नेत्रों से किसी प्रकाश प्रतीक को देखा जाए कि फिर आंखें बंद करके उस ज्योति का ध्यान किया जाए। उगते हुए सूर्य को 2, 4, 5 सेकंड खुली आंखों से देखकर आकाश में उसी स्थान पर देखने का कल्पना चित्र बनाया जाता है। ये अधिक स्पष्ट अनुभूति के साथ देखने लगे, इसलिए चिंतन क्षमता पर आधारित दबाव दिया जाता है। सूर्य की तरह चंद्रमा पर किसी तरह विशिष्ट पर भी ये धारणा की जाती है कि प्रकाश को भगवान का प्रतीक माना जाता है। उसकी किरणें अपने तक आने की चेतना में प्रवेश कर सकते हैं कि दिव्य बलिष्ठा प्रदान करने की धारणा की जाती है। मोटे तौर से इसी को त्राटक साधना का आरंभिक आभास कहा जाता है। अतः त्राटक के प्रकाश ज्योति का धारण सूक्ष्म शरीर अंतर्गत विद्यमान अजीव क्षमता बंधन व्यक्ति केंद्रों पर की जाती है। 6 चक्रों का वर्णन साधना विज्ञान में विस्तार पूर्वक किया गया है। उन्हें जगत बनाने के लिए चिंतन उपायों को काम में लाया जाता है। उसमें एक वो भी है कि केंद्रों पर प्रकाश ज्योति जलने का ध्यान किया जाए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, आहट, विशुद्ध और अचानक वे 6 तत्व हैं जिनके स्थान सुनिश्चित हैं। उन्हीं स्थानों पर प्रकाश को धारण करने में उनमें हलचल उत्पन्न होती है और मूर्छा जागृति में बदल जाती है। दक्षिण मार्गी साधना में जागरण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है और वम मार्ग में नीचे से ऊपर
ऊपर चलती है। साधना में आज्ञा चक्र प्रथम है और कुंडली जागरण में मूलाधार में ये जागरण आरंभ होता है। इसमें आगे का अभ्यास अंतरटाटक है। दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा चक्र है। इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं। ध्यान योग में अंतरटाटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से आरंभ होता है। सूर्य या दीपक की लौ का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है और विश्वास किया जाता है कि उस अतिरिक्त ऊर्जा को पहुंचने में उस केंद्र में आलोक उत्पन्न होता है और प्रकाश में सूक्ष्म शरीर से अभिनव ऊष्मा का शक्ति संसार बढ़ता है। आज हमारा भक्ति और शक्ति, तप और योग का मार्मिक पक्ष समाप्त होता है। हम सभी से इसके लिए निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे इन वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। जब तक कि ये सफ़र हमारा इतना ही था। बाके बिहारी की जय, विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, राम लक्ष्मण भगवान की।